निराशाजनक और नीरस रही। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। नायक ने बताया कि लोग 180 रुपए प्रति लीटर की दर से सोयाबीन तेल खरीदने में असमर्थ रहे, जिसके कारण कई परिवार राजगीर के लड्डुओं के सहारे दिवाली मनाने को मजबूर हुए। उन्होंने फसल खराब होने और राहत न मिलने को इस स्थिति का प्रमुख कारण बताया। नायक ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कृषि को लाभकारी धंधा बनाने का वादा किया था। नायक ने सरकार से मांग की कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम, सस्ते उर्वरक और समय पर राहत प्रदान की जाए। दीपावली की अनन्य शुभकामनाएं। लेकिन ये बताते हुए दुख होता है कि इस बार की दीपावली पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा निराशाजनक और नीरस दीपावली कही जाएगी, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। इस बार की दीपावली 20% लोगों ने तो जोरदार दीपावली का प्रदर्शन किया, जोरदार दीपावली का उत्सव मनाया, जोरदार आतिशबाजी की, और बाकी देश के 80% लोगों ने, 20% लोगों ने जो दीपावली मनाई उसका दर्शन किया, हाथ मलते हुए उस दीपावली को देखते रहे। देहातों में सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाने के कारण, उड़द और मूंग की फसल नष्ट हो जाने के कारण, तिली की फसल नष्ट हो जाने के कारण, अतिवृष्टि से ऐसा होने के कारण, और मोटे अनाज की वर्तमान में जो फसल है जिसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, जो सियारी की फसलें हैं, इसमें केवल अब धान की फसल कटने के लिए बाकी है और मक्के की फसल कट के सूखने के लिए खेतों में पड़ी हुई है। ऐसे वातावरण में किसान की कोई क्रय क्षमता बची ही नहीं थी कि वो उत्साहपूर्वक दीपावली को उत्सव के रूप में मना सके। तो देहातों में तो 180 रुपए लीटर का जो तेल है उसको जलाने की जितनी क्षमता थी लोगों ने उतने दीपक जला लिए, और क्रय क्षमता नहीं होने के कारण उसको राजगीर के लड्डुओं के ऊपर दीपावली के लिए निर्भर रहना पड़ा। ₹500 का 1 किलो मक्का खरीदने वाले किसान 1200 से 1400 रुपए की मक्का बेचने के लिए मजबूर है। और पिछले दिनों जब हम शिवराज सिंह चौहान के घर पर गए थे तो वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे किसानों की समस्या को लेकर। वो कह रहे थे कि गेहूं की बोरी लेके आ गए और सोयाबीन की बात कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी, चलो सोयाबीन की बात कर लेते हैं। और कह रहे थे किसान आए ही नहीं। आप कितना असत्य कथन करते हो। आपसे स्वयं वीडियो रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है, आपके ही विधानसभा क्षेत्र के किसान ने आपसे हम लोगों के प्रतिनिधि के रूप में बात की है, और बाकी किसान अंदर आ नहीं सकते थे। तो हमने अनुशासन बरतने के लिए आपके कहे मुताबिक आपने कहा 5 लोगों को अंदर भेज दो, बाकी किसान बाहर खड़े रहे। धान का बोरा लिए एक किसान बाहर खड़ा रहा, सोयाबीन का बोरा लिए एक किसान बाहर खड़ा रहा, और हमारे नेता माननीय जीतू पटवारी जी 50 किलो का अनाज का बोरा यहां से लेकर आपके बंगले तक गए। मैं आप दावा करता हूं, दावा, ये किसान का कंधा है जीतू पटवारी का, कि अगर बीजेपी का देश में एक भी नेता अगर 50 किलो की अनाज की बोरी
यहां से शिवराज सिंह जी के घर तक चला जाए अपने कंधे पर लाद के, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। किसी में दम नहीं है, क्योंकि कोई किसान आपकी पार्टी में है ही नहीं। आप जैसे किसान हैं शिवराज सिंह जी, जो दूसरे से दिखावा के लिए कहते हैं और खुद हवाई जहाज से कुदाली लेकर उतरते हैं। ये दिखावा नहीं है। आप कह रहे थे कि जीतू पटवारी 4-4 माइक बांधकर दिखावा करने के लिए हमारे पास आए थे। आप ये बताइए, आपका बेटा बिना अभिनेता बने, बिना नेता बने, सेलिब्रिटी स्टेटस पा लिया उसने। उसकी शादी में, मुझे क्षमा करें, ये व्यक्तिगत विषय मुझे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन आप इतने नीचे गिर गए कि जब हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और किसानों की समस्या को आप दिखावा कह रहे हैं, तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। मेरा ये स्वभाव नहीं है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप दिखावे का जहां तक सवाल है, आपने अपने बेटे की शादी में 4 रिसेप्शन किए, जो मुझे जानकारी है। एक रिसेप्शन आपने जमहूरी मैदान में किया, जिसमें 15,000 लोगों को आपने आमंत्रित किया। एक रिसेप्शन में भोपाल में अन्य जगह पर आपने किया, जिसमें 10,000 लोगों को आपने आमंत्रित किया। एक रिसेप्शन आपने अपने गांव पर रखा, जिसमें 20,000 लोग भोजन करने के लिए आए। एक रिसेप्शन आपने दिल्ली में रखा, जिसमें 5,000 लोग रिसेप्शन में आए। माननीय पांव वाले भैया, ये दिखावा नहीं तो और क्या है? आप 1 लाख लोगों को अपने बेटे की शादी में 1,000 रुपए थाली का भोजन करा रहे हो, जरा इसका हिसाब लगा लो। और आपने हम लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाया, विनम्रता पूर्वक। ऐसा विलक्षण दिखावा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी विनम्रता के साथ दिखावा भारतवर्ष में कोई दूसरा नेता कर सकता है।